अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू डिजिटल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आप सब लोग जानते हैं इस वक्त जो ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी हो रही है, इसकी वजह से ज़ाहिर है ईरान ने भी अपनी एयर स्पेस बंद कर रखी है, वहीं पर इसराइल ने भी अपनी एयर स्पेस बंद कर रखी है। अब एयर स्पेस बंद होने के बाद सबसे ज़्यादा जो मुश्किल आ रही है वो ईरान की उन शहरियों को आ रही है जो ज़ाहिर है ईरान के बाहर मौजूद थे और वो मुल्क वापस जाना चाहते हैं। उनमें सबसे बड़ी तादाद उन ईरानियों की है जो सऊदी अरेबिया में इस वक्त मौजूद हैं, जो हज की गर्ज से वहाँ पर गए थे। सऊदी अरेबिया ने भी ये फैसला किया था कि जितने भी हाजी हमारे पास मौजूद हैं उनको मेहमानों की तरह रखा जाएगा, मेहमानों की तरह ट्रीट किया जाएगा। बल्कि उन्होंने ख़बरदार किया था अपने लोगों को कि आप लोगों ने इनकी खिदमत करनी है, देखभाल करनी है, किसी किस्म की कसर नहीं रखनी चाहिए। अब ऐसे ही पाकिस्तान ने फैसला किया है, पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि हम भी ईरान के लिए जो है वो बॉर्डर खोल देंगे, उनको खुशामदीद कहेंगे। लेकिन उन ईरानियों को जो इस वक्त सऊदी अरेबिया में मौजूद है, और तकरीबन 20,000 ईरानी जो है वो पाकिस्तान में आ सकते हैं, पाकिस्तान में आकर पनाह गुज़ीर हो सकते हैं। अब इनको जो है वो ज़ाहिर कराची, बरास्ता कराची लाया जाएगा पाकिस्तान के अंदर, और फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है इनको पनाह के लिए भेजा जाएगा। अब वो मुख्तलिफ शहर कौन से हैं? उनमें इस्लामाबाद है, लाहौर है, कोयटा है, गर्ज, मतलब जितने बड़े शहर है तकरीबन सब के अंदर उनको मुख्तलिफ शहरों के अंदर भेजा जाएगा। उनको रिहाइश दी जाएगी, रिहाइश के साथ साथ ज़ाहिर है उनको खाना पानी और तमाम तर जो है उनको चीज़ें जो है फराहम की जाएंगी। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि जब वो हमारे मुल्क में ज़ाहिर आ जाएंगे तो वो कितनी मुद्दत के लिए आएंगे। अब क्योंकि ज़ाहिर है जो कशीदगी है वो फिल वक्त जो है वो ज़ाहिर शिद्दत इख्तियार कर रही है, तो नहीं मालूम कि ये कशीदगी कब तक रहती है। तो पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि ये जो मुद्दत है वो बेशक महदूद होगी, मतलब कि इनको वापस जाना पड़ेगा, लेकिन ये तब वापस जाएंगे जब ईरान के अंदर हालात नॉर्मल हो जाएंगे, एयर स्पेस खुल जाएगी, फिर इनको वापस भेज दिया जाएगा। कैसे भेजा जाएगा ये भी हम आपको बताएंगे। अब ये जब हमारे मुल्क में आएंगे तो ज़ाहिर है इनका एक इंदराज होगा तमाम चीज़ों की, वो क्या होंगी, कैसे होंगी, ये भी हम आपको बताएंगे। अच्छा, अब जब जैसे ही ये पाकिस्तान पहुंचेंगे तो वहाँ से ही फ़ौरन इनको वीज़ा मिल जाएगा पाकिस्तान का, इनको पाकिस्तान में आने की एक्सेस मिल जाएगी। अब वीज़ा के लिए ये सवाल है कि उनके पास ज़्यादा दस्तावेज़ात होने चाहिए। अब क्योंकि वो पहले से सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, वो पहले से दूसरे मुल्क में गए हुए हैं, तो ज़ाहिर है उनके पास तमाम तर उनके जो कागजात हैं वो ज़ाहिर उनके पास मौजूद होंगे। तो उन कागजात को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए उनको जो है वो वीज़ा जो है वो मिल जाएगा। वीज़ा मिलने के बाद ज़ाहिर है वो पाकिस्तान में आ जाएंगे। और अब पाकिस्तान को किन किन चैलेंजेस का सामना होगा? ज़ाहिर है उनके लिए रिहाइश का इंतज़ाम, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम, उनके लिए हेल्थ की सहूलत, इसके लिए जो है वो मुख्तलिफ शहरों को मुख्तसर किया गया है कि जब ये आएंगे तो एक ही जगह पर अगर ज़ाहिर है 20,000 ज़ायरीन को रखा जाएगा तो ज़ाहिर एक मुश्किल होगी। तो इसलिए मुख्तलिफ शहरों में इनको भेज दिया जाएगा, मुख्तलिफ शहरों के अंदर ये रहेंगे। वहाँ जब तक ये कशीदगी नहीं ख़त्म होती तब तक ज़ाहिर है वो वहाँ पर रह सकते हैं। और इसके अलावा अब ये सवाल ये है कि अगर इन्हें वापस जब जाना होगा तो ये कैसे जाएंगे? तो बलोचिस्तान के रास्ते बॉर्डर खोला जाएगा और बस के ज़रिए इनको तमाम 20,000 को जो है वो वापस भेजा जाएगा। ज़ाहिर है जो भी मरहला उस वक्त का मुकर्रर किया जाएगा उसके हवाले से भेजा जाएगा। अब इसके अलावा जो है ये कब से, सवाल ये है कि कब से इनको जो है पाकिस्तान के अंदर बुलाया जाएगा। पाकिस्तानी हुकूमत ने अभी से ऐलान कर दिया है कि अगर ये अब भी आना चाहें तो पाकिस्तान के दरवाजे जो है इनके लिए खुले हुए हैं, ये जब मर्जी आना चाहें आ सकते हैं। ये इनका अपना फैसला है। अगर ये पाकिस्तान में आकर पनाह लेना चाहते हैं तो इनको पूरी छूट है, इनको पूरी इजाज़त है। इससे पहले ज़ाहिर है सऊदी अरेबिया ने भी ये बात कह रखी है कि आप क्योंकि सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं तो आप जब तक यहाँ पर रहना चाहते हैं आप यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है इस वक्त ईरान और इसराइल की वो कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है इसराइल की जानिब से जो है वो हमले किए जाते हैं ईरान के ऊपर, फिर ईरान का ज़ाहिर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है जवाबी कार्रवाई की जाती है। इससे पहले हमने देखा कि इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर और ईरान की जो अस्करी बिल्डिंग थी, जो अस्करी जगहों थी, उनको तबाह किया। तबाह करने की वजह ये थी क्योंकि काफ़ी टाइम से प्रेशराइज़ किया जा रहा था ईरान को कहा जा रहा था कि तुम अपना जो जोहरी प्रोग्राम है उसको ख़त्म कर दो, यानी कि जो तुम एटम बम बना रहे हो वो प्रोग्राम को बंद कर दो, ख़त्म कर दो, हम तुम्हें एटम बम नहीं बनाने देंगे। लेकिन ईरान ने हमेशा ये कहा कि मेरा दिफाई हक़ है कि मैं अपना दिफा के लिए कोई भी हथियार बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। जैसे पूरी दुनिया के अंदर तमाम ममालिक को ये हक़ हासिल है कि वो अपनी दिफा के लिए जो भी प्रोग्राम बनाना चाहें वो बना सकते हैं। लेकिन फिर भी बड़ा प्रेशर था ईरान को, और अब तक तकरीबन अब ऐसी नौबत आ चुकी थी कि ईरान किसी भी वक्त जो है वो एटमी धमाका करके पूरी दुनिया को बता सकता था कि मैं अब एटमी कुव्वत बन चुका हूँ। तो उस सूरत हाल से निपटने के लिए जो है इसराइल ने ये कोशिश की कि किसी की तरह मैं उसको रोक सकूँ। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये भी जो बताई जा रही है वो ये भी हो सकती थी कि शायद इसराइल अपनी ताकत दिखाने के लिए कि मैं देखें जी हमला कर दिया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ईरान जो है वो ज़ाहिर एक फ़ौजी मुल्क है, फौजी और हथियार भी उसके पास मौजूद है और एडवांस हथियार। लेकिन जब
अब हमला हो चुका हुआ है, वापस जवाबी कार्रवाई हो चुकी हुई है, तो इसराइल भी बड़ा परेशान है और अमेरिका भी अब जो है वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके के साथ इन दोनों ममालिक को खामोश कराया जाए। मिडल ईस्ट की जो सूरत है, सूरत हाल है, उसको किसी तरीके के साथ कंट्रोल किया जाए। लेकिन अभी ना तो ईरान टेबल पर बैठने के लिए तैयार है और जितना नुकसान इसराइल को हो चुका हुआ है, ना इसराइल बैठने के लिए तैयार है।